क्लिनिकली ब्रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह जितने भी कैंसर्स हैं, कार्सिनोमास हैं, वो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट से ज़्यादा फैलते हैं। हम जैसे कि हमने कहा था ना कि ब्रेस्ट के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये ब्रेस्ट है, ठीक है। तो ये अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल और लोअर मीडियल। ये जो हमारे पास अपर और आउटर पोर्शन है ना, ये वाला अपर लैटरल वाला, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, ये अपर लैटरल, इसको अपर एंड लैटरल आउटर क्वाड्रेंट को हम अपर लैटरल क्वाड्रेंट भी कहते हैं। इसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कार्सिनोमा फैलने के, ब्रेस्ट कैंसर फैलने के, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिनेरियो है क्लिनिकल एनाटॉमी की, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं जी। कैंसर सेल्स इफ़ कैन इनफिल्ट्रेट इनटू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कौन से थे? अगर आपको याद हो इस डायग्राम में, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर थे, ये जो स्ट्रोमा के एरिया वाले थे, जो सपोर्टिंग एजेंट थे, जो इस मेमोरी ग्लैंड को पेक्टोरलिस मेजर और फेशिया के साथ कनेक्ट करे थे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये वाले, ये सारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। अगर कैंसर इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के अंदर आ गया तो ये क्या करेगा? इट फिक्स द ब्रेस्ट, क्योंकि इसका फंक्शन ही ये था ना कि ये जो ब्रेस्ट था ये इसको फ्रीली मूव करवा रहा था, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ठीक है। अगर इसके अंदर कैंसर आ गया, कैंसर सेल्स इसके अंदर आ गए, तो ब्रेस्ट बिकम्स फिक्स्ड, और फिक्स्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स कैन कॉज रिट्रैक्शन या पकरिंग ऑफ स्किन। पकरिंग किसे कहते हैं? फोल्डिंग ऑफ स्किन। तो ब्रेस्ट हमारे पास रिट्रैक्शन हो जाएगी, ब्रेस्ट की हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। किसकी वजह से? दूसरा सिनेरियो क्या है? अगर कैंसर सेल्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर के अंदर आ गए तो ब्रेस्ट हमारे पास फिक्स्ड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसके लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसको हम पकरिंग या फोल्डिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं। अच्छा, तीसरे सिनेरियो पे जाते हैं। अगर कैंसेरियस सेल्स हमारे पास इनफिल्ट्रेशन हो जाए, जमा हो जाए इन लेक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स। अगर वो ऊपर हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर में होगा तो ब्रेस्ट की हमारे पास फिक्स्ड हो जाएगी, ब्रेस्ट की रिट्रैक्शन हो जाएगी। अगर कैंसेरियस सेल्स लेक्टिफेरस डक्ट्स में आ गए, लेक्टिफेरस डक्ट्स कौन से वाले हैं हमारे पास? ये देखें जी, ये हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो एल्वुलाई के साथ आगे मिल्क, जिससे आगे लेक्टिफेरस साइनस में आके जम होता है, ये हमारे पास सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ठीक है। अगर कैंसेरियस सेल लेक्टिफेरस डक्ट्स में आ गया तो इससे हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स हो जाएगी। ये कंडीशन आपने याद रखनी होगी। फोर्थ क्लिनिकल सिनेरियो पे जाते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स बाय कैंसर सेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा हमारे पास? अच्छा, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था लिम्फ वेजल्स के अंदर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है, सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स है जो ड्रेन करती है स्किन को, एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। अगर ये स्किन को ही ड्रेन कर रही है, अगर कैंसेरियस सेल्स इसी सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स के अंदर आके जमा हो गए तो इससे क्या होगा? एडिमा ऑफ स्किन हो जाएगा। ये जितनी भी हमारे पास स्किन है ब्रेस्ट की, ये सूज जाएगी, इसके अंदर एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट की स्किन है इट अपीयर्स स्किन ऑफ ऑरेंज। जो हमारे पास ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, ठीक है, उसकी तरह की स्किन हमारे पास अपीयर हो जाएगी, और जिसको हम प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये आपने याद रखना है। इसी अपीयरेंस का दूसरा नाम क्या है? प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। तो ये चौथी क्लिनिकल सिनेरियो थी हमारे पास। अगर कैंसेरियस सेल्स सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स के अंदर आके जमा हो जाए, उससे हमारे पास जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी स्किन में एडिमा कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑरेंज लाइक अपीयरेंस देगा। जो ऑरेंज जो होता है ना हमारे पास, उसकी स्किन जो होती है उस लाइक की अपीयरेंस है, जिसको हम प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस भी कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ सिनेरियो पे जाते हैं, क्लिनिकल सिनेरियो पे, कि बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, ये जो सुपरफिशियल लिम्फ्स है, ये 2 ब्रेस्ट है ना हमारे पास, ठीक है, ये 2 ब्रेस्ट है हमारे पास।
तो ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मिड लाइन, ठीक है, थ्रू मिड लाइन ये हमारे पास कम्युनिकेशंस करते हैं ये, ठीक है। कैंसर्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अदर ब्रेस्ट, इसी सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की वजह से। तो ये पांचवा सिनेरियो है कि यही जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हैं ये एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू मिड लाइन, जिसकी वजह से अगर एक के अंदर कैंसर होगा तो वो दूसरे के अंदर भी कैंसर स्प्रेड हो सकता है। छठा सिनेरियो देखते हैं, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स विद दोज इन एब्डोमेन टू, ठीक है। अच्छा, अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अगर उनकी लिम्फ ड्रेनेज भी सेम हो, तो अगर एक के अंदर कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है, अगर ब्रेस्ट की लिम्फेटिक वेसल्स वही एब्डोमेन के अंदर जा रही है तो कैंसर ब्रेस्ट से एब्डोमेन के अंदर भी जा सकता है। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट मै स्प्रेड टू लिवर एंड कैंसर सेल्स मै ड्रॉप इनटू पेल्विस प्रोड्यूसिंग सेकेंडरीज देयर। अब ये देखें कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट हमारे पास। अगर ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये हमारे पास ऊपर से होते हुए एब्डोमेन के अंदर भी जाती है, यूटरस के अंदर, पेल्विस के अंदर भी ये हमारे पास जा रही है, तो ये और लिवर के अंदर भी जा रही है, तो ये कहाँ कहाँ पर कैंसर कॉज करेगी, पहले एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। और यही जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है लिवर के अंदर जा रही है तो लिवर के अंदर भी ये कैंसर कॉज कर सकती है, और जो पेल्विस का रीजन है वहाँ पर भी ये कैंसर कॉज कर सकती है, और जिसको हम सेकेंडरीज कहते हैं। ये सेकेंडरीज नाम है, या आपने याद रखना है। तो ये छठा हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो था। सातवें क्लिनिकल सिनेरियो पे जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल्स से अलावा कुछ सेगमेंटल वीन्स भी हैं जो हमारे पास कार्सिनोमा कॉज करती हैं। वो वीन्स जो ब्रेस्ट को ब्लड जो ब्रेस्ट से ब्लड लेके जा रही थी वो हमारे पास आगे, जैसे कि हमारा वर्टिब्रल वाला रीजन है उसके साथ भी उसकी कम्युनिकेशन है। तो अगर कैंसर हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर है, ब्रेस्ट की जो वीन्स हैं वो जो ब्लड लेके जाएंगी तो वो आगे जाके वर्टिब्रल वाले जगह पे भी मिलेगा, तो ये कैंसर ब्रेस्ट से वर्टिब्रल वाले रीजन में भी लेके जाएगी। बिकॉज क्यों, देखिए, अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक कैंसर में स्प्रेड थ्रू सेगमेंटल वीन्स बिकॉज वीन्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद वर्टिब्रल प्लेक्सेस ऑफ वीन्स। जो ब्रेस्ट से वीन्स जा रही हैं वो पीछे जाके जो हमारे पास वर्टिब्री है पोस्टीरियर साइड पे उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, वहाँ भी वो कार्सिनोमा सेल्स लेके जा सकते हैं। थ्रू दीज कनेक्शंस कैंसर स्प्रेड टू वर्टिब्री एंड द ब्रेन। अब देखें, जैसे वर्टिब्री में चला गया वही वीन्स ऊपर ब्रेन में है, तो ये कैंसर्स जो है वो हमारे पास ब्रेन में भी जा सकता है। तो ये ब्रेस्ट का कैंसर कितना ख़तरनाक है। अगर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है, ब्रेस्ट से हमारे लिवर डैमेज हो सकता है, एब्डोमेन डैमेज हो सकता है, पेल्विस हमारा डैमेज हो सकता है, इसी तरह जो हमारे वर्टिब्री है उसमें कैंसर जा सकता है, और फिर वर्टिब्री से ऊपर ब्रेन में हमारे पास कैंसर जा सकता है अगर टाइम पे उसको हम ट्रीट ना करें। आखिरी सिनेरियो देखते हैं, जो कैंसर है मेमोरी ग्लैंड का ब्रेस्ट का, वो मोस्ट कॉमन होता है इन ऑल एजेस फीमेल्स, ठीक है। फीमेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन द पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, जो एजिड फीमेल्स हो जाती हैं, पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स जो हो जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू लीक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की लीकेज की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमने 8 सिनेरियोस पढ़े क्लिनिकल एनाटॉमी, और यही हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट का टॉपिक हमारे पास ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट एक्सिलरी रीजन को शुरू करेंगे।